नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम सुशील है। हाँ सुशील भाई। हेलो। मुझे आपने यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया बोलता हूँ अभी पहले ही। और सिद्धार्थ भाई थोड़ी देर पहले हाय बोल रहे थे सुशील कि भाई। हाय। सिद्धार्थ भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सुशील जी जुड़ गए हैं, हम उनके अनुभव सुनेंगे और 10 साल का अनुभव से हमें कुछ गाइड करेंगे या फिर गाइडलाइंस देंगे, कुछ बोल रहे थे इसी तरह का। हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं मार्गदर्शन करने नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं आया हूँ यहाँ पे अपने अनुभव शेयर करने के लिए, जो कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड से जुड़े हैं, जिसे कृतज्ञता कहते हैं। 10 साल पूरे किए हैं तो आज विश्वास नहीं होता है दोस्तों कि उस दिन मैं फिर से अपनी सोबराइटी डेट चेक कर रहा था। ये साल कहीं गलत ना हो जाए यार, साला मेरे से गलती हो रही है। कुछ अनाउंसमेंट तो बनाया है ग्रुप वालों ने, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था दोस्तों। 10 साल मेरे लिए टू मच है, बहुत सारा है, बहुत कुछ है। 10 सालों में मैंने क्या पाया, क्या खोया, किन चीजों के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड मेरे आने चाहिए, होने चाहिए, किन चीजों के लिए मैं कृतज्ञ रहना चाहिए। और दोस्तों, 10 सालों में, 10 सालों के बाद सारा कुछ 360 डिग्री चेंज हो चुका है। अब ग्रेटिट्यूड बहुत है, बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए है, लेकिन कई सारी चीजें हैं ऐसी कि ग्रेटिट्यूड तो है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। ऐसा भी लगता है एक एंगल से देखा जाए तो कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। 10 साल इज मतलब 10 साल के कंपेयरिंग ठीक है सब। मैंने जैसा होना चाहिए वैसा होने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, तो ताकि मैं, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, एक बेवड़ा हूँ, मैं ठरकी हूँ। मुझे मैं मेरा मूड स्विंग हो सकता है, हो जाता है, सकता है मतलब होता है। कई सारी पुरानी चीजें हैं जो मेरे बर्ताव में आती है। अभी बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज है दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो सिचुएशन थी ना, अभी मैं आज की बात करता हूँ। मैं आज सुबह गया था 8 बजे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही था, पुणे जिले में ही था। लेकिन काफी दूर जा चुका था, मतलब करीब 70-80 किलोमीटर तक दूर गए थे हम लोग। तोरना किला है वहां पे, वेल्ले डिस्ट्रिक्ट आता है वहां पे, वेल्ले तालुका, पुणे जिले में। ऐसी जगह पे है जहाँ से बहुत पास में है सातारा, एंड बहुत पास में है महाड़, कोकण। एक पहाड़ है बीच में, और बस उस पहाड़ के पीछे कोकण है। हम लोग पुणे जिले में है ऐसे, और ऐसा बहुत मस्त माहौल था दोस्तों। बिल्कुल सही माहौल था वहाँ पे। कुछ शूटिंग्स किए मैंने। हम लोग घूमने के लिए गए नहीं थे एक्चुअली, हम लोग गए थे काम के लिए, काम के सिलसिले में। अपना एक मेंबर है, उसको कुछ काम था वहाँ पे, तो उसके काम के सिलसिले में वहाँ पे मुझे 3-4 बार जाना पड़ा उसके साथ में। कुछ चीजें मेरी भी जुड़ी है उसके साथ, इसलिए मैं भी जाता हूँ। तो वहां पे पहुंचे, वहां का मौसम, वहां का जो भी माहौल था, जो मेरी आज की सिचुएशन है उस हिसाब से, मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आज उस हिसाब से, और ताकि मैं एक शराबी हूँ उस हिसाब से, बिल्कुल सब कुछ जुड़ चुका था, मतलब वो माहौल बन गया था। लेकिन जबकि मेरे साथ में मेंबर था, मेरे दिल में ख्याल तो नहीं आया, उसके दिल में ख्याल नहीं आया। हम लोग दोनों बात, जो कुछ बातें करते चल रहे थे प्रोग्राम के ऊपर, ऑफ कोर्स, या मैं ना कई सारी पिकनिक्स भी कर चुका हूँ मेंबर्स के साथ। 10 सालों में दोस्तों मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई सारी पिकनिक्स किया हूँ। बहुत सारी जगह पे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के लिए गया हूँ। डे विजिल होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, नाइट विजिल होता है, कन्वेंशंस होते हैं, सारा बहुत कुछ किया है मैंने दोस्तों। लेकिन जब मेंबर्स के साथ ट्रैवल करते हैं तब की एक बात, खास बात मेरे ध्यान में आई है अभी, कि पहले स्टार्टिंग में मैं ना 1 या 2 महीना हुआ था मुझे, 1 या 2 महीने ही हुए थे शायद। और मुझे एक बार पुणे के कुछ मेंबर्स पिकनिक के लिए लेके गए थे, और मेरी वो पहली पिकनिक थी जिसमें मैं शराब नहीं पिया था। और वो पहली पिकनिक थी जिसमें सिर्फ प्रोग्राम पे बातें हो रही थी। यहाँ से जाके और 4 दिनों के बाद वापस आ रहे थे हम लोग। कोकण गए थे, बहुत दूर गए थे, वो गोवा के बॉर्डर के पास में गए थे, मालवण की तरफ। तो वैसे पुणे के से वो 400 किलोमीटर है, लेकिन वहां के रास्ते और वहां पे जाने के लिए सिचुएशंस ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब सुबह 6 बजे निकले तो शाम को 6 बजे पहुंच गए थे हम लोग। तो इतना सारा ट्रैवल करके 4 दिन एक साथ गुजार के हम लोग चौथे दिन वापस भी आए ना, घर आने तक हमारी वही बातें चल रही थी, सिर्फ प्रोग्राम की, सिर्फ रिकवरी के बारे में, सिर्फ बिग बुक के बारे में। मैं तो नया था, बिग बुक के बारे में मैं जानता नहीं था, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा था, लेकिन
वो लोग जब बोल रहे थे ना कुछ कुछ उनके अनुभव, तो उसमें मैं जुड़ रहा था। उसमें मुझे पूछते थे इस बारे में तेरे अनुभव बता। वो लोग इंटरेस्टेड थे कि नया बंदा है यार, इसके पास और कुछ नया माल है, नया कुछ खजाना है। उस हिसाब से वो लोग पूछ रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि तेरे पास बहुत खजाना है। और मैं सोचता था मेरे पास क्या खजाना है यार, मैं पागल जैसे, मैं अभी 2 महीने भी नहीं हुए मेरे को। अब कभी कभी ना ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, अभी भी घर वाले कुछ बोलते हैं, ताने मारते हैं, टॉन्टिंग होता है। बाहर वाले भी वैसे, मेरे शॉप पे भी वही हाल है मेरे। जो भी आता है बेवड़े बोलता है। तो वो सारा वो हो रहा था, और वो 4 दिन जो गए ना मेरे, में इतना रिफ्रेश होके आया था बिल्कुल सही सही तरह। उसके बाद में ना मुझे वो आदत लगने लगी, मुझे बहुत वो अच्छा लगने लगा कि इनके साथ जाना चाहिए यार। ये लोग है ना, दारू नहीं पीते और बिल्कुल सही से बात करते हैं सब। और मेरी बात सुनने वाला कोई था। मैं 15 मिनट बात करूं, मैं आधा घंटा बात करूं, मैं घंटा घंटा भर बात करता था उनके साथ। और वो लोग थकते नहीं थे, सुनते थे। आज जबकि मेरे 4 या 5 साल 6 साल हो गए थे तब तक ये सब साला सारा चल रहा था। तो 5 या 6 साल के बाद जब नए आदमी को हम लोग लेके जाते थे, तब मुझे भी वही फीलिंग्स थी कि भैया तेरे पास भी बहुत बड़ा खजाना है। अब तेरा खजाना वो पिटारा खोल दे, अब हमको वो देखना है और उसके अंदर क्या क्या है। अब वो थे उसके नए मेंबर्स के अनुभव, और नए मेंबर्स के अनुभव सुन सुन के दोस्तों, पुराने मेंबर्स के तो सुन रहा था, पुराने मेंबर्स की बातें सुन रहा था, और नए मेंबर्स के अनुभव दोस्तों ऊर्जा देके जा रहे थे, प्रेरणा देके जा रहे थे मुझे कि भैया मैं इस सिचुएशन से आया हूँ। और मैं था कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उस वक्त भगवान के लिए कृतज्ञ था कि यार मुझे लगता था रॉक बॉटम सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ मेरे पास ही रॉक बॉटम्स है। कई सारे रॉक बॉटम्स है, हर दिन का रॉक बॉटम, हर दिन रॉक बॉटम था दोस्तों मेरी। और मैं सोचता था कि मेरे अकेले के पास ये सारे अनुभव है रॉक बॉटम्स के। और जब मैं नए भाइयों का सुनता था तब मुझे लगता था कि ये मेरे पास नहीं है यार, मेरे से कई गुना खराब हालत कई लोगों की हो चुकी है। और वो लोग भी आज जूझ रहे हैं कि मैं शराब से दूर रहूं, मीटिंग के माध्यम से। कुछ दिनों बाद मुझे भी स्पॉन्सर चाहिए, कुछ दिनों बाद मुझे भी बिग बुक पढ़ना है, कुछ दिनों बाद मुझे भी लिविंग सोबर पढ़ना है, कुछ दिनों बाद मुझे भी 12 बाय 12 पढ़ना है। और ये सारी चीजें दोस्तों जो दिमाग के अंदर अंदर चलती थी, वो सारी बाहर आना चालू हुई थी मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि मैं मीटिंग मिस नहीं कर रहा था, हर रोज मीटिंग में जाता था फिजिकल। तो उस वक्त तो फिजिकली मीटिंग थी, ये अपना कोविड के बाद में ऑनलाइन का एक नया ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। पहले शुरुआत में अब ये ना टॉपिक ही नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऑनलाइन वाला। और जैसे भी वो फिजिकल मीटिंग चालू हो गई ना, तो उसके बाद में वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि यार फिजिकल मीटिंग चालू हो गई, अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के आसपास में, मैं अभी मेरे घर के पास में ना दोस्तों, एक हफ्ते में 14 मीटिंग्स है, सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर, सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर की मीटिंग्स गिनने 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 जाऊँ तो छह छह मीटिंग्स है मेरे 3 किलोमीटर के अंदर, पूरे हफ्ते भर में मुझे। हर रोज मीटिंग मिलती है, हर रोज मैं मीटिंग में जाता हूँ, हर रोज फिजिकल मीटिंग करता हूँ, ऑनलाइन में भी मैं अभी जुड़ना चालू हुआ हूँ दोस्तों। कई बार मैं कहीं की भी ऑनलाइन मीटिंग में, वो किसका ग्रुप है, वो पिंक सिटी है, ये वो पायनियर जो भी है, स्नेहांचल है, पुणे का है, वो चिपळूण का है, वो वहाँ का है, फलाना है, मैं कुछ भी नहीं देखता दोस्तों। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से ही मतलब है सिर्फ। वो कौन सा ग्रुप किस एरिया का है, कहाँ से है, कौन सी लैंग्वेज है, मैं नहीं देखता दोस्तों। क्योंकि मुझे अपनी जरूरतें अभी पता चलने लगी है, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, अनुभव लेने के बाद। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग मुझे बताते हैं आज भी, और मैं सुनता नहीं हूँ, मैं उसका आज भी अपने तरीके से ही मैं वो करने जाता हूँ। और अनुभव लेने के बाद में मैं उनके पास फिर से चला जाता हूँ, और मैं उनको आज ये बता सकता हूँ, ये इतनी ताकत मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दी है कि भाई आप मेरे को कुछ बता रहे थे ना उस चीज के बारे में, वो करना है या फिर वो नहीं करना है, तो मैंने वो उसके खिलाफ कुछ उल्टा किया था अपने दिमाग चला के, लेकिन मैं उसमें अनसक्सेस रहा हूँ। और अब आपने जो बोला था ना, मैंने वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और इसके बाद में वो नहीं होगा। मैं उनको जाके बताता हूँ और उनको थैंक्स बोलता हूँ, थैंक्स आपने मुझे सावधान किया था। बट मैं अपनी चलाने वाला आदमी हूँ, तो मैं स्टेप वर्क कर रहा हूँ, उसका आचरण कर रहा हूँ, ट्रेडिशंस में पाल रहा हूँ,
ट्रेडिशंस पे भी चल रहा हूँ, ग्रुप के लेवल पे। सर्विस में मैं अपने अपना वो कुछ ना कुछ चलाना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत सर्विस कर लेता हूँ दोस्तों। मन शांति ग्रुप विश्रांतवाड़ी पुणे से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मेरा होम ग्रुप है। और हमारा ग्रुप पुणे में सर्विस मेंबर्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली फॉर सर्विस मेंबर्स। मतलब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सर्विस में एक्टिव है। ऐसे लोगों से मैं शुरुआत से जुड़ गया हूँ दोस्तों, और मुझे उसमें मजा आता है। आज भी मैं कुछ ना कुछ दिन भर में छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, क्योंकि मैं देना लगता हूँ दोस्तों। मेरे मुझे कुछ देना है, क्योंकि मैं ना सारा कुछ मैंने इससे पहले ना सब हड़प लिया हूँ। मतलब पैसे के मामले में हो, या फिर लोगों को तकलीफ देना हो, या फिर मेरा गुस्सा, मेरा एटीट्यूड, मेरा वो सारा जो चीजें थी ना, वो सारी गलत चीजें थी। उसमें नैतिक कुछ नहीं था, अनैतिक अनैतिक जो चीजें थी उसमें मैं उसके उनके साथ में जुड़ चुका था। और जबकि आज मैं उसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है दोस्त। आज ग्रेटिट्यूड है। पहले हर दिन, मैं जिस दिन शराब पिया हूँ वो हर दिन मेरा रॉक बॉटम था। हर दिन रॉक बॉटम था। पहले दिन जब मम्मी ने मेरा कान पकड़ा था, पहले दिन जब कान के नीचे खींची थी, मैं पी के आया था, और वो मम्मी ने स्मेल किया था उसको, स्मेल आई थी उसको। तब उन्होंने, जब मम्मी ने मारा था कान के नीचे, वो मेरा रॉक बॉटम था। वो मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद में मैं कई सालों तक पिया हूँ दोस्तों। एक्सीडेंट्स हुए, रिहैब्स के चक्कर हुए, कुछ शराब छोड़ने की दवाइयाँ मुझे बता के दी गई, कुछ बिना बताए दी गई। कई सारे भगवान हो गए, कई सारे मंदिर हो गए, दरगाहें हुई, और चर्चेस हुए, बहुत कुछ। और मैं सब कुछ कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो था कि यार किसी भी तरह से ना ये शराब मेरी लाइफ से छूट जाए, बस निकल जाए। कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात दोस्तों अभी आज रॉक बॉटम की नहीं है, लेकिन टॉपिक ऐसा है ग्रेटिट्यूड का, जिसमें वो थोड़ा बहुत अल्कोहलिज्म, या फिर क्या बोलते हैं, ड्रंकोलॉजी, या फिर वो थोड़ा बहुत आएगा। तो क्योंकि उसके बगैर मैं ग्रेटिट्यूड टॉपिक ही मेरा पूरा नहीं होगा दोस्त। मुझे ये सब याद रखना पड़ता है। मैं ये याद रखता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आज मुझे ना कुछ मतलब मराठी में बोलते कि पश्चाताप नहीं वाटत, बोले तो पछतावा नहीं होता है। लेकिन पछतावा नहीं होता है इसका मतलब मुझे ये नहीं, मैं अपने गलत तरीके से ले रहा था शुरुआत में। इसका पछतावा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो मुझे बताते थे इसका पछतावा नहीं करना है भैया, आगे बढ़ना है, अभी हमको भगवान है हमारे साथ में। और आप भगवान को समझ लो आपके हिसाब से, आपके तरीके का। आप जो जो आपको समझ में आए वो भगवान आपका, या फिर हायर पावर बोलते थे। आज तो मैं भगवान बोलता हूँ। आप जब जहाँ पे भी मैं भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है बोलता हूँ, तब वो आप आपके हिसाब से हायर पावर ले लेना। तो मैं उस वक्त वो सारा मुझे बोलते थे कि ये सारा भगवान कर रहा है, ये सारी भगवान की देन है, हमारी सोबराइटी है ना, ये भगवान की देन है। मैं अपने आप को आज भी सोबर नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ मद्य मुक्त जानता हूँ, जो मैं कि आज मैं शराब से दूर हूँ, बस। मैं सोबर नहीं। सोबर की डेफिनेशन बहुत अलग है दोस्तों। मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता। आप अपने आप को सोबर बोल सकते हो, मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ। ये मेरा तजुर्बा और मेरा अनुभव और मेरे विचार है। इसे मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता। अगर किसी का दिल दुख जाए तो मैं अभी सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं शराब से दूर हूँ। शराब से दूर रह के मुझे एक एक दिन के हिसाब से जो भी मुझे कहा गया था वो मैंने शुरू किया था शुरुआत के दिनों में। और बहुत सारी कठिनाई है दोस्तों। ये रास्ता बिल्कुल मतलब सीधा है, लेकिन आसान नहीं है दोस्तों। सीधा साधा रास्ता है, ये आसान वाली बात नहीं है। क्योंकि ना दोस्तों, नया भाई आता है ना, वो उसको मैं देखता हूँ ना, जब भी मैं कि मीटिंग में आया है यार, पहला दिन है उसका आज, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो फिजिकल मीटिंग में आया है, बैठा है, नाम बताता है, सरनेम के साथ बताता है कई बार। और हम लोग बोलते बाद में उसको कि भैया यहाँ पे अपने इधर सरनेम नहीं बताना है, सिर्फ आपका पहला नाम बताना है हमको, आपको पुकारने के लिए। वो ना कंफ्यूज रहता है कि ये लोग सारे बोल रहे हैं, लेकिन मेरी शराब कैसे छूटेगी यहाँ पे। वो ना 2 दिन होते, 4 दिन होते, कभी कभी वो स्लिप होता है, कभी कभी वो डायरेक्टली आना चालू होता है, उसको अच्छा लगने लगता है। उसको सब अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन उसको समझ में कुछ भी नहीं आते रहता है। कुछ भी नहीं समझता है उसको, लेकिन वो आता है एक आस लेके। सिर्फ उसको वही मालूम रहता है। कितना मुश्किल होता है दोस्तों शुरुआत के दिनों में ना, बहुत मुश्किल होता है यार। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये। मैं लाड प्यार से, मैं खुशी से यहाँ पे नहीं आया था। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आया था, बहुत सारा दुख लेके आया था, बहुत सारा मैं मतलब मैं कष्टी था, बहुत कष्ट हो गया था मुझे यहाँ पे आने के लिए ना।
मन नहीं मान रहा था मेरा, लेकिन मैं आना चालू किया दोस्तों, क्योंकि ना मुझे चाय मिलती थी यार, मुझे ना कोई चाय पिलाने वाला नहीं था। और यहाँ पे ना मीटिंग में वो चाय चाय लेके आते हैं हमारे यहाँ पे, चाय मिलती थी। और ग्रेटिट्यूड डे होता है, टोकन जिस दिन हम लोग लेते हैं, उस दिन कुछ स्नैक्स होते हैं, कुछ समोसे होते हैं, वड़ा पाव होता है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता था यार। चलो यार, बिना पिए ये भी कभी खाया नहीं। 16 सालों के बाद तो मैंने चिकन मटन का टेस्ट किया था, जो कि मैं चिकन मटन के वक्त, जिस दिन भी चिकन या मटन है, उस दिन तो मैं जानबूझ के शराब पीता था दोस्त, मेरे को बहुत मजा आता था। शुरुआत के दिनों में वो मजा देके भी जाता था, क्योंकि मैं थोड़ी पीता था, क्योंकि आज घर पे नॉनवेज है, तो वो हिसाब था। लेकिन बाद में जब मुझे आदत लग गई थी, जब मुझे लत लग गई थी ना दोस्तों, तब वो वेज हो खाना या नॉन वेज हो, मुझे तो पीना ही पड़ता था। तो मैं हर रोज पीता ही था। और वो खाना, जब मैंने कब बिना पिए चिकन मटन खाया था, कुछ 99 में, 1998 या 99 में खाया था। उसके बाद में बिना पिए मैंने नॉनवेज खाया था, वो कोकन वाली ट्रिप में, जो 4 दिन की ट्रिप मैंने कुछ देर पहले बोला था। उस वक्त मैंने वो नॉनवेज का टेस्ट किया था। मेरे को 17 सालों के बाद, 16 सालों के बाद दोस्तों पता पता चला था कि ये बिना पिए इसका टेस्ट कैसे होता है नॉनवेज का। बिना पिए दाल चावल कैसे लगते हैं, बिना पिए चाय कैसी होती है, बिना पिए समोसे कैसे होते हैं, वड़ा पाव कैसे होता है, पकोड़े कैसे होते हैं ना, ये सारा सारा का सारा खाने वाली चीजें थी। शर्ट, मेरे मेरे शर्ट थे, पैंट थी, चप्पल थी, शूज थे। ये सारा धीरे धीरे आना चालू हो गया था मुझे ना, धीरे धीरे। थोड़ा वो उसको ना, थोड़ा दिन गए, कुछ वक्त गया दोस्तों। ये सीधा पहले दिन में मुझे शूज आए, नई जीन्स लिए 4-5, और 10 शर्ट लिए, 8 शर्ट लिए, ये सब नहीं हुआ। बहुत वक्त जाना पड़ा इसके लिए, कम से कम एक आधा साल गया था। उसके बाद में मैंने चप्पल ली थी, एक चप्पल, वो 6-8 महीने में कुछ ली थी। और एक साल के बाद मैंने पहला शर्ट खरीदा था, मुझे अभी तक याद है। एक पैंट और शर्ट लिया था मैंने एक साल के बाद। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, ये बहुत बहुत मुश्किल रास्ता था मेरे लिए। लेकिन ये आसान बनाने वाला भी था कोई सामने, वो था ईश्वर भगवान, हायर पावर। और सिर्फ इनकी कृपा से दोस्तों, जो कि मुझे मीटिंग में मिले, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स थे, जो मेरे लिए वक्त निकाल के आते थे, जो मेरे लिए शेयरिंग करते थे, जो मीटिंग होने के बाद मुझे स्कूल के बाहर, मतलब जहाँ पे मीटिंग हॉल है उसके बाहर मिलते थे। और कई बार मेरे बर्ताव में या फिर मेरे शेयरिंग में कुछ गलत होता था, तो मुझे जगह पे कभी टोका नहीं गया था दोस्तों। मुझे बाहर जाने के बाद अकेले में बात करते वक्त, मतलब बाहर जाने के बाद फिर से एक बार मुझे लेके जाता था कोई, और बोलता था चल अब हम लोग चाय पी के आते हैं, या फिर तेरे को ठंडा पीना है तो ठंडा पिए, चलो पानी पी के आते हैं, ठंडा पानी लेंगे। पानी का बॉटल लेते थे, चाय वाय पीने के बहाने लेके जाते थे। और फिर मुझे वो समझाते थे कि मीटिंग में कभी भी आम्ही शब्द नाही वापरायचा। मुझे कई बार मेरे से गलती होती थी नया नया, हम लोग बेवड़े हैं, हम लोग ये है, हम लोग ऐसे है, हम लोग ना, तो ये हम शब्द नहीं था दोस्तों, मैं था। अपना अपना सबको डिसाइड करने का मतलब वो फ्रीडम था। तो ये ना ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती थी, कभी बर्ताव में होती थी, कभी बात करते हुए होती थी, कभी कभी तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गाली देना। मेरे कई बार तो शुरुआत के दिनों में मेरे शेयरिंग में ना हमेशा गाली होती ही थी, हमेशा। मैं बहुत प्रयास करता था, मुझे हर बार बताते थे भैया इधर गाली नहीं देना, इथं शिव्या देण्याची जागा नाहीये मित्र ही, इथं शेयरिंग कर। लेकिन मैं वो बाय डिफॉल्ट मेरे से गाली आती थी दोस्तों। कई प्रयास करने के बाद, कई दिन प्रयास करने के बाद वो सब चला गया। ये ऊपर वाले की हुआ है दोस्तों, या आप लोगों ने दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। फाइनेंशियली मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरी जरूरत है ना, उसमें एक भी चीज कम नहीं है दोस्तों, आज एक भी चीज कम नहीं है मेरी जरूरतों के हिसाब से। और जो मेरी डिमांड्स है, जो मेरी मांग है और मेरी जरूरत है, उसमें बाइफ्रिकेट करता हूँ दोस्तों आज। अगर मेरी जरूरत है तो मैं जरूर खरीदी करता हूँ, जो भी चीज है खरीद लेता हूँ। चाहे वो मेरी बेटी के लिए हो, बेटियों के लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं आज किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हर कीमत पर। जो भी चीज है, जो भी, क्योंकि मैं उनको वो 16 साल उनके भी वेस्ट किए मैंने, वो नहीं दे सकता। आज मेरे डैड की उम्र है 80 ईयर्स, और मेरी मम्मी की उम्र है 76 ईयर्स, और मैं आज तक उनके घर में रहता हूँ, ना कि वो मेरे घर में रहते। वो मेरे साथ नहीं रहते दोस्तों, मैं उनके साथ रहता। ये है ग्रेटिट्यूड, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है। मैंने जो भी चीजें आज तक उनके लिए नहीं कर पाया, सिर्फ शराब पी के, मैं जो फैंटेसी में सोचता था मेरे माँ बाप के लिए, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं इनका करूंगा, कुछ भी करूंगा, ये सारी चीजें मैं उसमें से 1 रुपए की भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं
पूरी दुनिया में कोई भी प्रेशियस चीज हो, कितनी भी महंगी चीज हो, कोई भी हो, बस उनकी जरूरत है या फिर उनको चाहिए, उनकी मांग भी है, तो भी मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और मैं कर सकता हूँ आज। आज मुझे भगवान ने बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्योंकि मैं आज भी मीटिंग करता हूँ, और आज मेरा दिमाग, आज मेरी सोच है, आज मेरे जो विचार है ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मार्ग पे चलने वाली सोच है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही विचारों से मैं चलता हूँ। मुझे कुछ चीजें, कुछ बातें समझ में नहीं आई तो मैं शर्माता नहीं हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है किसी से पूछने के लिए। मेरा पर्सनल मैटर भी रहेगा, कुछ बीवी के साथ अगर कुछ अनबन होती है, या फिर कुछ बातें होती है, कुछ सोच होती है दोस्तों। वो एक्चुअली बातें ना बाद में आती है, वो मेरी सोच में रहता है ना, वो मैं बीवी के सामने बर्ताव करता हूँ, बात करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, और वो गलत होती है ना कभी, वो चिढ़ जाती है, गुस्सा आता है उनको। तो उसके लिए भी मैं किसी के साथ पर्सनल शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, जो मैं खुलेआम शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों मेरे पास्ट के बारे में, जो मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर सकता। वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर हो, या फिर मुझे कोई बहुत अच्छा, मेरा ए में कोई बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप है किसी बंदे के साथ, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा हथियार। मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, उनके साथ शेयर कर सकता हूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये बात कही है अभी, अभी इसमें मैंने करके तो आया हूँ, और बिगड़ चुकी है बात, अब इसका सोल्यूशन बताओ। और जब सोल्यूशन सामने वाला बताया तब मैं अपनी नहीं चलाता, तब सिर्फ वही चलता है वहां पे, वही चीज होती है वहां पे जो मेरे मेंबर ने कही है, या फिर मेरे स्पॉन्सर ने कही। मेरा स्पॉन्सर भी मेंबर ही है, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर करके ना उसका सॉल्यूशन लेके आता हूँ, और मुझे मिलता है दोस्तों। क्योंकि उसके लिए ना मुझे एक कदम पीछे आना पड़ता है। और आज ये सारी चीजों के लिए, ये सारी मेरी मेरी जो सोच बदलने के लिए आप सभी के धन्यवाद है दोस्तों। मैं कई बार लॉकअप जा चुका हूँ, कम से कम 16 से 18 बार मेरी लॉकअप में पुलिस लोगों ने, मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे घर से कई बार मुझे ले जा चुके हैं, दिन में, रात में, दोपहर में। कभी भी कुछ भी करके आता था, कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं करता था, कोई दूसरा ही करता था। लेकिन मैं इतना नामचीन हो गया था कि कुछ भी हो गया ना, तो मेरे घर पे आते थे, वो मुझे ही ले उठा के लेके जाते थे। और मेरी तरफ की, मतलब पुणे मुंबई वाली हिंदी है ना हमारी, थोड़ी हैदराबादी और मुंबई वाली हिंदी है, टपोरी वाली। मुझे ये हिंदी बोलने के लिए भी ना अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ने ही एक बार मौका दिया था, पिछले साल, कि भाई आपको ना एक हिंदी में शेयरिंग करना है। और उसके लिए ना 2-3 महीने का वक्त था। और वो 2-3 महीने में मैंने ये जो प्योर हिंदी, जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं आपके जैसी हिंदी नहीं बोल सकता। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या कुछ देहरादून वगैरह उस साइड के आप लोग जो बोलते हो ना, वो हिंदी मैं नहीं बोल सकता आपकी वाली क्वालिटी से। लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ ना, ये कम से कम मैं टपोरी नहीं बोलता हूँ। अभी मैंने सीखी हिंदी यार, मैंने कई महीनों तक है ना वो अखबार पढ़े। कई महीनों तक मैं वो 2-3 महीनों तक मैं वो हिंदी चैनल्स देख रहा था। उनकी तरह बोलने की, वो शब्द मुझे नहीं समझते थे, कई बार दिक्कत आती है मुझे अभी भी। अभी भी मैं बहुत बार बीच में लड़खड़ा रहा हूँ, तो ना वो होता है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ सीखा है यार नया, मुझे बहुत मजा आता है। सीखा मैं उस मेंबर का मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैं हर मेंबर का शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। मेरे माँ बाप का मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने जो भगवान माने हैं उनका मैं कृतज्ञ हूँ। हर मेंबर का कृतज्ञ हूँ। हर वो सिचुएशन जो मुझे सिखा के गई, उसका कृतज्ञ हूँ। मैं हर रॉक बॉटम का कृतज्ञ हूँ दोस्तों। मेरी कृतज्ञता की याद लिस्ट है ना, वो मेरे जेब में नहीं बैठ सकती आज। इतनी बड़ी लिस्ट है वो मेरे पास। शुरुआती दिनों में मुझे लिखना क्या आता ना, तो मैंने माँ है, बाप है, घर है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, शॉप्स है, भाई है, बहन है, और भाभी है, भाई का बेटा है, मेरी बीवी है, मेरी बेटियां है, मेरे सास ससुर है। मतलब मैं अपने रिश्तेदारों के नाम लिखना चालू किया था। तो इसमें मैंने कहीं भी नहीं लिखा था कि मेरे पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। मेरे पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स है, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरी गाड़ी के लिए, मैं मेरे अपनी गाड़ी को भी, मैं गाड़ी के बारे में भी कृतज्ञ हूँ दोस्त। पैसे कमाए मैंने मेरी गाड़ी। 2 साल पहले तक मेरी सिचुएशन खराब थी। मैंने लास्ट में मैं छोटा मोटा जो धंधा कर रहा था उसमें भी मैं लॉस हो गया था आखिरी दिनों में। अभी अभी भी मैं सोब्राइटी की बात कर, ये अल्कोहलिक्स एनिमस में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। सोब्राइटी गलती से आया, सॉरी। लेकिन इन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। अल्कोहलिक्स एनिमस में 6-7 सालों के टोकन ले चुका था। उसके बाद में मेरी सिचुएशन एक बार बैड हुई थी, इतनी बैड हुई थी कि मुझे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। मैं डिलीवरी बॉय का भी काम किया हूँ दोस्तों, 2-2.5 साल पहले को तो मैंने मुझे वो छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद में मेरा वापस एक बार बिल्डअप हो गया, सिचुएशन कुछ बदल गई, और हो गया। ये जो प्रोमिसेस है ना, प्रोमिसेस मेरे लाइफ में पहले दिन से काम कर रहे थे।
बिल्कुल थोड़े थोड़े कुछ परसेंट थे उस, लेकिन कर रहे थे दोस्तों। जितना मैं अपने आप से प्रामाणिक हूँ उतना वो बढ़ते जाता है दोस्तों, उसके परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। आज कृतज्ञ हूँ मेरे मोबाइल फोन का भी। आज कृतज्ञ हूँ इसका रिचार्ज मारे हुए पैसे मैंने कुछ काम करके वो पैसे कमाए। तो वो काम मुझे मिला, काम करने का मौका मुझे मिला, मैंने काम किया तभी रिचार्ज किया दोस्तों फोन का। मैं उस पैसों का भी, उन पैसों का भी कृतज्ञ हूँ, उस सिचुएशन का भी कृतज्ञ हूँ जब मैं भीख मांग रहा था। क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता ही नहीं था दोस्तों। मैं अगर 2 क्वार्टर भी पी सकता था ना ठीक से, तो भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता था। लेकिन 2 क्वार्टर में भी मेरा काम नहीं बन रहा था। मेरा ब्रांड तो घटिया वाला ही था, देसी से भी नीचे वाला ब्रांड था, लेकिन वो गाउटी वाला ब्रांड था। और वो भी मैं ठीक से नहीं पी पा रहा था। मुझे लगता था यार ये है ना, पैसे कम है ना, अब इतने पैसों में इतना ही पियेंगे। नहीं, लेकिन उसके बाद में मैंने वो ना, एक बार अंदर जाने के बाद वो एलर्जी एक्टिवेट होती थी ना, तो उसके बाद में मैं भीख मांग रहा था। मैं भीख मांगने के लिए मुझे जिन लोगों ने, मुझे जो जाने तो अलग है, लेकिन अनजाने लोगों से भी मैंने भीख मांगा वो बस स्टॉप पे, जो मेरे पहचान के भी नहीं है। उन सबका मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ दोस्तों, सबका कृतज्ञ हूँ। खाना भी मैंने भीख मांग के खाया है। मैंने खाना भी उन पैसों में, वो जो भीख के पैसे थे ना, उसमें मैंने कभी एक वड़ा पाव लिया नहीं था 10 रुपए का अपने लिए। हमेशा बोलता हूँ ये बात। शमशान घाट में मैं जो सोता था, वो नगर निगम वाले लोग हैं ना, वो मुझे नहीं बोलते थे कि यहाँ से निकल जाओ करके। वो उनको पता था यार इसकी सिचुएशन, ये अच्छे घर का है, ये क्या है, तकलीफ तो देता नहीं है, सोता है और सुबह निकल जाता है, रात को आता है 11 बजे वापस। सोने दो इसको, जाने दो, ये 6 बजे जाता है। वो एक दूसरे को बोलते थे 6 बजे जाता है, नया कोई बंदा आया ना तो उनको बोलते थे 6 बजे निकल जाता है ये, कि रात को 11 बजे आएगा अभी। कोई टेंशन मत लो, इसका कुछ नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करता, कुछ नहीं, आता है, सोता है, निकल जाता है। धन्यवाद देता हूँ दोस्तों उनका। संभाला मुझे, पाला उन्होंने, भले उन्होंने मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, सोने के लिए जगह दी है दोस्त। कोई नहीं देता यार, किसी को कुछ देना नहीं था मेरे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, मेरे सिचुएशंस के बारे में। लेकिन भगवान ऐसे ऐसे लोग मेरे लाइफ में ला रहा था, ऐसे ऐसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में, टफ सिचुएशंस थी, लेकिन उसके लिए भगवान खड़ा था। मैंने भीख भी मांगना, जब मैंने प्रयास किया ना भीख मांगने का, तब मुझे खाना भी भीख मांग के मिला था। मुझे भगवान ने तब भी भूखा नहीं रखा। किसी ना किसी के बहाने, किसी ना किसी के वो तरफ से वो ना, वो अपना अस्तित्व दिखा रहा था कि देख, तू भीख भी मांग रहा है ना, तो मैं तेरे को भूखा नहीं रख रहा हूँ यार। किसी ना किसी के माध्यम से वो आता था और मुझे वो देके जाता था। वो मुझे जिंदा रखना चाहता था दोस्तों, और मैं अपने आप को मार डालना चाहता था। सारी सिचुएशंस, सारी परिस्थितियां, सारे दिन, सारे मैं अपने शुरुआत की, मतलब शराब पीने के पहले के दिन भी, और शराब पीने वाले जो मेरे दिन गुजर गए उतने, वो 16 साल वो भी, और उनके बाद के ये 10 साल भी, हर दिन, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर आदमी जो मेरे लाइफ में आया, जो मेरे पहचान के भी नहीं थे, जिन्होंने मुझे उस वक्त 1 रुपए 2 रुपए की भीख देना उचित समझा था, मेरी हालत खराब देखकर उनको तरस आता था, वो तरस जिनको मुझ पे आया है ना, उन सबका कृतज्ञ हूँ दोस्त। आज यहाँ पे हूँ। अब मेरा काम बनता है कि मैं किसी की मदद करूँ दोस्त, जरूरतमंद की मदद करना, ये मेरा पैशन बन चुका है दोस्तों। मैं पैशन बोलता हूँ इसको, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। मेरी बेटियां जो आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रही है, उनके लिए मैं बुक्स खरीद सकता हूँ, उनकी फीस भरी है मैंने अभी, 1 लाख के करीब मैंने पिछले हफ्ते में दोनों की फीस भरी। नए ड्रेसेस लिए उनको, स्कूल ड्रेसेस, नए बैग्स लेना रहे। अभी 2 दिन में, कल या परसों में मैं जाके दोनों को बैग्स लूंगा, टिफिन्स लूंगा, वाटर बॉटल्स लूंगा। पीटी ड्रेस अलग से था, स्कूल ड्रेस अलग से, पीटी शूज अलग से, स्कूल शूज अलग से। ये सारी चीजें हैं जो मेरे वक्त नहीं थी। अब मैं इनके बारे में मैं डंका पीटते बैठू ना कि ये नहीं था यार, ये क्या खर्चा कर रहा रे यार, मेरे से ये कर रहे, वो करा रहे, वो करा रहे, स्कूल को नाम रख लूं 1 मिनट में, 1 मिनट का काम है मेरा। किसी को भी दोषी ठहराना, किसी को भी बुरा ठहराना, किसी को भी गलत ठहराना, ये 1 ही सेकंड लगता है मुझे। लेकिन ऊपर वाले ने दिया है ना भाई तेरे को आज। मेरी कम से कम कॉर्पोरेशन के, नगर निगम के स्कूल में नहीं जाती है यार बच्चियां मेरी, अच्छे वाले स्कूल में जाती है, वैन में जाती है, स्कूल वैन में। हर महीने को 5,000 रुपये स्कूल वैन का है दोस्तों। मैं कहाँ से लाता था यार, अगर मैं शराब पीता था 5,000 में स्कूल वैन को, तो 1 लाख रुपए की फीस तो छोड़ दो, वो तो कहीं किसी से उधार करके, या फिर किसी ने, मम्मी पापा ने भी भरते थे, वो तो अलग बात थी। लेकिन हर महीने को मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, जो कि मैं, मेरे जैसा देसी हाथ भट्टी पीने वाला शराबी में कुछ सालों पहले, कुछ ही दिनों पहले था। इतना सब कुछ भगवान मेरे लिए क्यों कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? मुझे ना कभी कभी डाउट आता था यार, ये लोग बोल रहे हैं ऊपर वाला है, ग्रेटिट्यूड है, ये है। मुझे ये सब बकवास लगता था, झूठ लगता था यार कुछ सालों पहले। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है। आज मैं
जब जब 70-80 किलोमीटर गया था, इतनी हेवी रेन में हम लोग फंस चुके थे, वो सारा पहाड़ी लगा था। और वहां से बाहर आने के बाद हमको हम लोग बारिश में अटक गए, ट्रैफिक में, सिटी के ट्रैफिक में। सिटी में आने के बाद में ट्रैफिक में हम लोग जाम में फंस गए। फिर कुछ बारिश होते होते कैसे कैसे, जैसे जैसे रास्ता निकालते पहुंच गया मैं। घर पे पहुंचा, एक भी बूंद दोस्तों, अभी भी बारिश शुरू है, हेवी रेन शुरू है पुणे में। कुछ एक घंटे के लिए मैं सिर्फ वहां पे पहुंचा जहां पे मुझे छोड़ा उस दोस्त ने, वहां पे उधर ही हम लोग 7:15 बजे पहुंचे। और 7:30 बजे उधर ही मीटिंग थी जहाँ पे उसने मुझे ड्रॉप किया था। मैं मीटिंग की जगह पे ही मैंने गाड़ी लगाई थी, वहीं से निकलना था हमको, उसी पार्किंग में थी गाड़ी। और वहां गाड़ी लेने के लिए गया मैं, 15 मिनट रह चुके थे मीटिंग को, और उधर ही मीटिंग कर लिया। बारिश तो चालू थी, अब अपने आप मीटिंग हो गई दोस्तों। उसके बाद में करीब 8:30 बजे के करीब बारिश बंद हो गई, और 8:30 बजे घर पे आया, थोड़ी देर चार्जिंग को लगाया, और बीवी को बोला मैं एक शेयरिंग करके वापस आता हूँ 10:30 बजे। फ्रेश होके नीचे आया दोस्तों, 9:15 बजे, 9:20 में कुछ मैं जुड़ गया था। और जैसे मैं घर में आया उसके बाद में तुरंत बारिश चालू हो गई। मतलब सिर्फ वो 1 घंटा बारिश रुकी थी बीच में, तो उसके कई कई देर बाद मैं निकला वहां से, 8:30 बजे मैं वहां से मीटिंग से। और जैसे मैं घर में आता हूँ और फिर से बारिश शुरू होती है। एक भी बूंद दोस्तों मेरे बदन पे नहीं थी, एक भी बूंद जिससे मैं बीमार पड़ूं, जिससे मैं ट्रैफिक में अटकूं। मेरे घर के रास्ते पे बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक है अभी भी, अभी भी कई गाड़ियों के आवाज आते रहेंगे आपको। मैं आया तब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। और मेरी बीवी ने कहा कि ये 6 बजे से, जब से बारिश चालू हुई ना, 6 बजे से वो ट्रैफिक जाम। मेरे वक्त रास्ता क्लियर था दोस्तों, मैं डायरेक्ट घर में आया, मैं डायरेक्ट पार्किंग में आया अपनी सोसाइटी के, गाड़ी लगा के पार्क करके ऊपर गया। जैसे मैं ऊपर गया, बेल का बटन दबाता हूँ, बारिश जोर से चालू होती है फिर से। अब ये भगवान की कृपा और भगवान का चमत्कार, नहीं तो क्या बोलूं दोस्त, मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये बातें सारी मुझे समझ में आनी चाहिए, ये बातें मैंने समझ के लेनी लेनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी ने मुझे बताया और मैं मान लिया, इतना तो मैं वो ऐसा वो टाइप का बेवड़ा नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन ऐसी सिचुएशंस मेरी आज तक 10 सालों में कम से कम 10,000 बार या 10 लाख बार आ चुकी होगी, कि ये सारे चमत्कार हो चुके हैं मेरे मेरे लाइफ। सही वक्त पे मैं वहां पे पहुंचा, ट्रैफिक जाम में मैं इतनी ही देर अटका कि मैं 15 मिनट पहले मीटिंग के दरवाजे तक पहुंचू। उसने मुझे मीटिंग के दरवाजे तक पहुंचाया। 2 शेयरिंग्स मैंने सुने, 3 शेयरिंग्स सुने। उसके बाद में मेरा जाने का मन किया कि बहुत देर से अब बारिश नहीं है, अब मैं निकल जाता हूँ। और फिर मैं निकल के आया, और जैसे मैं घर में आया तो बारिश शुरू हो गई फिर से बारिश शुरू है अभी तक। जब से मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ ना, तब से बारिश शुरू है फिर से। और तब से वो ट्रैफिक जाम वैसे ही है। ये सारी चीजें मेरे साथ हर बार, हर दिन हो चुकी है दोस्तों, होती है आज भी। और मुझे वो ऊपर वाला दिखा के देता है कि तू भले मुझे मान ना मान, मैं तेरे साथ। और मुझे उसके साथ रहने के लिए सारा अ, मुझे शराब नहीं पीनी पड़ती है सिर्फ दोस्तों, एक ही काम करना है मुझे, शराब से दूर रहना। नया भाई कोई जुड़ा रहेगा तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे धीरे धीरे ना, वो एक एक दिन के हिसाब से एक दिन होता है जरूर। लेकिन मुझ में पेशेंस चाहिए, मुझ में वो सारी चीजें चाहिए ना, मेरी 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 चाह होनी चाहिए अंदर से कि यार चल, ये रास्ता मिला है यार, आखिरी रास्ता है ये। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हमारे यहाँ पे ना एक गाड़गे काका थे, वो बोलते थे ये ए मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो है, लेकिन ये आखिरी अदालत भी है। क्योंकि यहाँ से वापस जाएगा ना तू, और शराब पीने की कोशिश करेगा ना, तो इसके बाद में कोई अदालत तेरे को बचाएगी नहीं। ये ऊपर वाले की अदालत, भगवान की अदालत है। और इस अदालत में आया है बेटा, यहाँ पे शरण आना है, यहाँ पे झुकना है, यहाँ पे माफी मांगनी है, शराब के आगे सरेंडर होना है, और ऊपर वाले को अपना लाइफ सरेंडर करना है कि भाई इसके आगे तू, तेरी, हम लोग जो प्रार्थना में बोलते हैं ना, ईश्वर तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं, तो वो होता है ना। वो सारा मैं जब अपने लाइफ में, मैं अपने जीवन में वास्तव में लाता हूँ ना, कि भगवान सही में यार, अब मुझे ना अभी क्या सिचुएशन है कि मुझे कल भरने हैं 6,000 रुपए दोनों बेटियों की बुक्स के, ठीक है। आज तक मेरे 2 सालों में, ये 2 सालों में जो मेरे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे गए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। और मेरे जो पैसे आते हैं, जिस वक्त आते हैं, जिस तारीख को आते हैं, उसको 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ते से लेट हो गया है पहले ही। इतना कभी नहीं हुआ था। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कठिन सिचुएशन में वो पैसे लेट हो गए। सारा सब कुछ पेड है स्कूल को, सिर्फ मेरे बुक्स के पैसे नहीं दिए नहीं है मैंने। और वो उसका लास्ट डेट है कल। और मंडे से स्कूल शुरू होने वाली। वो सुबह भरने हैं मुझे 9:30 से 10:30 के बीच, और मैं वहां पे कॉल कर रहा हूँ,
अरे यार, मेरा पेमेंट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप रिलीज कर रहे हो, मेरा पेमेंट रिलीज कर दीजिए। मेरे को एक हफ्ता हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये सारा सब कुछ करके मैंने अपना अकाउंट चेक किया आज थोड़ी देर पहले। 132 रुपीज है, 132 रुपये। चाहिए 6,000, आने वाले हैं 35,000। और मेरा सारा वो ना कोलैप्स हो चुका है अब, सोच मेरी। लेकिन मैंने घर में वो नहीं, वो अंदर के अंदर मेरे चल रहा है। लेकिन मैं शांत हूँ। मैं अपने काम के लिए सुबह गया था 7:30 8 बजे, और मैं रात को जब के 9 8 9 बजे तक घर पे आता हूँ। अंदर के अंदर भले वो चल रहा है, लेकिन उससे उसका इम्पैक्ट कोई भी घर वालों के ऊपर, या कि चिड़चिड़ापन, या फिर कोई गुस्सा आया, बच्चियां मेरी आई, सुबह से पापा नहीं थे, शाम को डायरेक्ट मैं 8:30 पौने 9 बजे घर पे आया, तो मुझे चिपक गए एकदम आके, पापा आए करके, पापा आले। वो नाच रही थी छोटी बच्ची मेरी, वो देख के मैं गुस्सा नहीं हुआ कि अरे यार तुम लोग नाच रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है यार। मैं एक क्वार्टर अगर लगा के आता था, नहीं किया, 1.5 2 क्वार्टर, तो इनको मैं मारता भी था शायद। और मेरी बीवी पे भी गुस्सा उतरता था, मम्मी पापा भी खाना खा रहे थे, मैं आया था तो उनको भी मैं कुछ गुस्सा करता था। लेकिन नहीं है दोस्त, मेरा काम ही नहीं है। ये फीस के पैसे, ये वो ना सारा, मुझे क्या करना है बस, मुझे प्रयास करना है, मुझे एक्शन करना है। मैंने अपना प्रयास, अपनी एक्शन कर चुका हूँ। अब इसके रिजल्ट छोड़ दिया हूँ ऊपर वाले पे। अब भैया, तू वो बच्ची का क्या, फीस का वो बुक्स के पैसे जो भरने हैं ना, उसका क्या करने का ना, वो ऊपर वाला रास्ता दिखाने वाला है मेरे को। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं सुबह से एक बार भी गाली नहीं आई, एक बार भी उसके बारे में सोच, 2 3 बार सोच आई मेरे। लेकिन उसके बारे में ज्यादा कितने बार सोचते बैठो, कितने बार वो उन विचारों से मैं खेलते बैठू, जबकि ना मेरी खुन्नस बढ़ती थी जहां से पैसे आने वाले हैं वहां पे, उनकी फर्म, फिर उनका डायरेक्टर, फिर उसका वो, फिर वो मेरा पार्टनर, फिर वो सारी चीजें, वो सारा, वो ना पूरा मतलब सब मतलब मैं खराब कर देता था। सुबह से एक बार भी कुछ वो सोचा ही नहीं। मैं वो जब भी सोच आती थी तब सोचता था यार ऊपर वाले का काम है, अब मैं उसमें क्या उसको डिस्टर्ब करूँ बार बार। मेरी फीस भरना है, मेरा ये करना है, मेरा वो, उसने सब कुछ किया है यार अब तक मेरे लिए। अब एक्शन मैं कर चुका हूँ, प्रयास मैं कर चुका हूँ, रिजल्ट छोड़े हैं उस पे। अब वो 9:30 बजे सुबह कुछ होगा, और मैं इतना श्योर हूँ, इतना श्योर हूँ कि वो होने ही वाला है। 2,000 3,000 मांगने के लिए कुछ नहीं, मैं किसी को भी कॉल करूँ तो 2 मिनट के अंदर मुझे वो वैसे भी आने वाले मेरे दोस्तों से। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं वो उधार लेना ही नहीं मुझे। मेरा मेरा है, मेरे को पता है वो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। अगर 9:30 10:30 बजे तक, 9:30 से 10:30 की बात है, 1 घंटे के अंदर, लास्ट के कुछ 15 मिनट में, 10 मिनट में मैं प्रयास कर दूंगा। आखिरी रास्ता, एक किसी एक दोस्त को मैं कॉल करूं और उसको बोलूं कि भैया एक 6,000 रुपये दे दे, एक 2 दिन 2 3 दिन के लिए, मैं तुरंत दे देता हूँ तेरे को वापस। कोई भी दे देगा मेरे को, मैं इतना श्योर हूँ। वो लास्ट की एक्शन है मेरी, शायद उधार लेने पड़ भी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं उधार लूंगा ही नहीं, वो ऊपर वाला ही देगा मेरे को, ऊपर वाला ही देगा। ठीक है, देखेंगे, सामने वाला प्रॉमिस किया है अभी मुझे। थोड़ी देर पहले उनका खुद का मैसेज आया, मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया 2 दिनों में, एक बार भी कॉल नहीं, एक भी मैसेज नहीं, कुछ नहीं। और उनका मैसेज आ चुका है। कल सुबह सुबह मैं आपका काम कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये जो है ना, ये आध्यात्मिक अनुभव जो बारिश वाला मैंने बताया, मैं घर पे आने के बाद तुरंत बारिश शुरू हो गई, आध्यात्मिक अनुभव, ये रोज मेरे आध्यात्मिक अनुभव मुझे ईश्वर देता है, और वो प्रचिति देता है मुझे कि मैं हूँ तेरे साथ। तेरी सोच सही रखना बस भाई, तू अपनी सोच सही रख, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। और मेरी उच्च शक्ति, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, देव, भगवान, जो भी है, वो मेरे लिए वर्क करता है दोस्तों। अगर मैं करूं उसके हिसाब से, तो उसके उसके हिसाब से अगर मेरे विचार रहेंगे, उसके हिसाब से मेरी सोच रहेगी, तो 2 मिनट का काम नहीं है। आज मेरा मार्केट में और कई जगह पे पैसे है दोस्तों, लेकिन मेरा मार्केट में आज उतना स्टैंड है कि मैं यार 6,000 के लिए मैं किसी को कॉल करूँ ना, तो आज मेरे को शर्म आ रही है कि यार 6,000 कैसे मांगू। ये सोचेंगे यार, बोले ये वापस पहले वाले दिन ला रहे क्या, 6 के बाद में 3 मांगेगा, फिर 2, फिर 1, फिर 500 दे, फिर 100 दे, फिर 50 दे, फिर 10, फिर 5 रुपए दे, और फिर वही वही होगा। ये इससे पहले मैं कर चुका हूँ इसलिए। लेकिन अगर वो डेडलाइन तक नहीं होता है, अगर मेरी कुछ खराबी होने वाला है काम, तो उससे तो अच्छा है कि मैं किसी से मांग लूँ। मेरे भरोसे के या फिर मेरे पे ट्रस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक आदमी को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई सही में सिचुएशन टफ है, वो मैं समझा के उसको वो कर सकता हूँ। इजीली होने वाला है। इसलिए शांत हूँ दोस्तों। और ये शांत रहने के लिए मुझे सिखाया आप लोगों ने। इतनी भी टफ पोजीशन में ना, आप लोगों ने, आप लोगों की शेयरिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ हूँ। सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड है दोस्तों, सारी चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आज आज मैं घर में आता हूँ तो मेरे 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 को देखा नहीं गया, मैं सीधा चल रहा हूँ। या बारिश में आया है अभी, ये ठंडा, वो ऐसे जगह पे गया था, पिकनिक स्पॉट है एक्चुअली वो।
हम लोग पिकनिक के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो पिकनिक स्पॉट है। और शिवाजी महाराज जी का किला भी है वहाँ पे, तोरना किला वो भी है। बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स है बीच में। सिंहगढ़ से आए होते हुए आए, आते वक्त सिंहगढ़ आया बीच में, सिंहगढ़ से थ्रू वो रास्ते ऐसे आए हम लोग। तो ये सारा सब कुछ उनको पता था, लेकिन मेरी चाल नहीं देखी उन्होंने आज। मेरी आंखें नहीं देखी उन्होंने आज, सूंघा नहीं मेरा मुंह दोस्तों कि आज पी के आया क्या। शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, शुक्रिया है इस बात के लिए भगवान का कि ये सारा मेरे जीवन से निकाल दिया है आज। आज बहुत कई अलग अलग नई चीजें आई है, नई नए नए चैलेंजेस है, नई मुसीबतें हैं। लेकिन इसमें से एक भी चैलेंज, एक भी मुसीबत मेरे भगवान के भगवान से बढ़ के या फिर बड़े नहीं है। मेरे भगवान से हर कोई छोटा है, मैं खुद भी, मेरे अनुभव भी, जो कि उसने ही मुझे दिए है मेरी लाइफ संवारने के लिए, मेरा लाइफ अच्छा होने के लिए। वो सब करते रहते हैं। और मैं सिर्फ किस हिसाब मेरी एक्शन क्या होती है और मैं किस सोच से वो सामने वाली मुसीबत को टैकल करता हूँ ना, उस पे मेरा वो रिटर्न से ना जो वो गिना जाता है। बस इतना सीधी सादी बात मैं मानता हूँ आज, कि मेरे रिटर्न्स है ना, मुझे अगर अच्छे चाहिए तो मेरी सोच, मेरे विचार और मेरा ऍक्शन वो नैतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, योग्य प्रकारे ते झालं पाहिजे। ये सोच मेरी रहती है अंदर के अंदर। तभी उसके बाद में मैं उसके ऊपर छोड़ता हूँ, और उसके रिजल्ट्स मेरे 100% हर बार अच्छे ही आते हैं। जब तक मेरे विचार सही है, नैतिक है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़े हुए हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताए हुए रास्ते पे है, तब तक मुझे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ भी बाका नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, कितना भी टेंशन हो तो मेरे हाथ में दारू का ग्लास तो बिल्कुल नहीं आने देती दोस्त। कई सारे अनुभव है दोस्तों, और बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने वक्त की पाबंदी है। और दूसरी बात कि हमेशा कृतज्ञ रहूंगा आप सभी लोगों का, सारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स का, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है। कई कई देशों में फैल चुके हैं, 190 से अधिक देशों में हम लोग चल रहे हैं अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में। कई लोग तो जिनका जो शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिनके साथ मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिनको कभी सुना भी नहीं हूँ, उन लोगों का भी शुक्रिया दोस्तों। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, मान लो एक उदाहरण बोलता हूँ, अगर जर्मनी में अल्कोहलिक्स एनिमल्स की मीटिंग चल रही है और वहां के बंदे लोग शेयर कर रहे हैं, वो लोग वहां पे चल रहा है, उनका मीटिंग चल रहा है, और अगर मेरा तो कुछ संबंध नहीं, मेरा तो कोई वास्ता नहीं, ना मैं उनको उनकी लैंग्वेज में, मैं उनकी ऑनलाइन में नहीं जुड़ूंगा, ना मैं उनकी फिजिकल में जुड़ूंगा शायद, लेकिन हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ी है और वो वहां पे जर्मनी में शिफ्ट हो गए और उनको कुछ अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है और वो वहां की मीटिंग में जुड़े, तो मैं उनके लिए आज शुक्रिया अदा कर सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज वो लोग शेयर कर रहे हैं तो मेरी नेक्स्ट पीढ़ी कभी कभी गलती से उधर पे शिफ्ट हो गई और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जर्मनी में मिला, तो भी मुझे उस वक्त कृतज्ञ से तो अच्छा है कि मैं आज से कृतज्ञ रहूं कि 190 से अधिक देशों में ऊपर वाला मेरे जैसे बेवड़े के लिए काम कर रहा है। और ये संख्या 190 से अधिक और ज्यादा बढ़ेगी, 200 से ज्यादा देशों में फैल जाएंगी, पूरे दुनिया में फैल जाएंगी। तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे आगे वाले आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों इसके लिए सेवा करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब उसके बारे में डिटेल या बहुत डीप नहीं बता सकता मैं क्या क्या सेवा करता हूँ, क्योंकि फिर वो अपने मुंह से मैं बताऊंगा ना तो वो सारा वो हो जाएगा जीरो। तो उससे अच्छा है कि मैं करता हूँ अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, मेरे वक्त के हिसाब, वक्त भी देता हूँ, कुछ पैसे लगते हैं कभी कभी, लेकिन वक्त देता हूँ दोस्तों, जितना हो सके करता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बिल्कुल सही सलामत रखा है। विश्वास रखो, नए भाइयों को बोलता हूँ मैं, विश्वास रखो, विश्वास करो। और शुरुआती दिनों में कुछ कठिनाई आए, कुछ मुसीबतें आएगी, तो वो सिचुएशन आती रहती है, कुछ टफ लगती है, क्योंकि पहले हम पीते रहते, अभी हम लोग पीते नहीं है तो वो टफ लगता है। लेकिन हम लोग उस सिचुएशन को बिना पिए जब तक हैंडल नहीं कर सकते करते, तब तक हमारा वो रिकवरी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों शराब के बगैर उसको टैकल करना धीरे धीरे आ जाता है। कुछ दिन आप आते रहिए, आने के बाद में सारी सिचुएशंस पता चल जाएगी कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ शराब छोड़ने के लिए नहीं है, ये पूरा जीवन मार्ग मेरा जो है वो बिल्कुल सही करने के लिए, सही रास्ते पे मैं चलने के लिए। जबकि मैं सही रास्ते पे चलता हूँ तो सारे आने वाले सारे दिन मेरे अच्छे ही लगने लगते हैं मुझे। आज बहुत सारी सिचुएशंस अप डाउन्स है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है,
तो उसकी वजह से मुझे वो कुछ लगता नहीं है, बहुत छोटा छोटा आसान आसान लगता है, कई छोटी मोटी चीजें होती रहती है। मेरे विचारों पे नियंत्रण अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जैसे लाया है वैसे आपके भी लाएगा, और सारी चीजें सही हो जाएगी दोस्तों, विश्वास देता हूँ मैं आपको और गारंटी भी देता हूँ। लेकिन उसके लिए प्रोग्राम पे चलना बहुत जरूरी है। मुझे बोलने के लिए मौका दिया होप पायनियर एंड फाइनेंशियल ग्रुप का मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ। कुछ गलतियां हुई रहेगी दोस्तों अनुभव बताते वक्त, या फिर मेरी हिंदी बोलने में कुछ शब्द मैं अगर गलत हुआ हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।